राजा का फूटा गुस्सा अपने माँ बाप के ऊपर। राजा ने अपने माँ बाप को आज फुल एक्सपोज किया, माँ बाप को ही नहीं अपने बहनों को भी। आखिर में ये गुस्सा किस लिए इतना भरा पड़ा है? तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इतने दिनों से राजा और उसकी फैमिली के बीच में जो भी चल रहा है, लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं और राजा को सिर्फ और सिर्फ गालियां मिल रही हैं। आप लोग चाहे इंस्टाग्राम स्टोरी देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम रील्स देख लीजिए, चाहे यूट्यूब का वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए, कहीं भी आपको पॉजिटिविटी राजा के लिए नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी और गालियां। मानते हैं कि एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त करता है, जो बर्दाश्त की सीमा पार होती है तो लोग बोल पड़ते हैं। वही बात आज हुई है राजा ब्लॉग के साथ। कमेंट का एक एक शब्द राजा के दिल पे तीर जैसा लगा है और राजा का आज गुस्सा 7वें आसमान पे है। फाइनली राजा ने अपने लिए ज़मीन ले ली है, उसने बताया वीडियो में, लेकिन पूरी वीडियो उसकी आप अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वो गुस्सा अपने माँ बाप और बहनों के लिए है। कल मैंने राजा की एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें उसने साफ साफ उस वीडियोस में लिखा था कि मेरी पूरी लाइफ मेरी वीडियो है। वीडियोस बनाने के लिए मैं चाहे दुनिया को भी छोड़ सकता हूँ, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। राजा का मेन मकसद यही था। आप लोगों ने देखा बीते दिनों किसकी गलती है किसकी नहीं। माँ बाप को पूरा अधिकार है एक माँ अपने बच्चे को डांटने का, लेकिन यहाँ पर बात आता है जब शादी हो गई तो राजा ने ऐसा अपना रुख क्यों बदल लिया? क्या माँ को इतना भी अधिकार नहीं? माँ तो इसके पहले भी डांटी होगी, तो क्या उस समय राजा को तकलीफ नहीं हुआ? अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि उस बीबी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया? बात यहाँ पर है कि जब से इसकी शादी हुई तब से ये ट्रोलिंग का शिकार बन रहा है राजा, क्योंकि जिस लड़की के साथ शादी हुई उसके साथ भी काफ़ी वायरल हुआ था कि उसकी दूसरी शादी है राजा के साथ, वो पहले से शादीशुदा है। उसको भी वीडियोस में बहुत गालियां मिली हैं कि वो आते ही राजा को उसके माँ बाप से अलग करवा दिया, जिसके लिए राजा बर्दाश्त नहीं किया और आज वीडियो बना डाला कि मैंने अपने बहनों के लिए पूजा, उन लोगों की आरती उतारी, तो ये तो दूसरे की घर की बेटी है, इसको इतना हेट क्यों? ये चाहे मैं बता दूं कि राजा चाहे रोए, चाहे गुस्सा करे, चाहे गाए, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो लोग बोलेंगे। वो चाहे तुम रो, चाहे गुस्सा करो, चाहे राजा का एक शब्द था कि मेरे को जो घर छुड़वाया, मेरा राज्य साम्राज्य जो हमसे दूर किया, उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। मेरे से दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। यानी कि उसका गुस्सा पूरा का पूरा उसके बहनोइयों पे है। बोला कि मेरे घर में बहनोई आके और मेरे परिवार को फूट डाल दिए, इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। राजा को तकलीफ कब से है आप लोगों को पता है? राजा की शादी में जब इसकी छोटी बहन सुहानी आई और उसका दामाद आया, उस टाइम पे सुहानी ने इंस्टाग्राम आईडी बनाई और आईडी बना के रील्स डालना स्टार्ट किया तो उसके मिलियन में व्यूज आने लगे। तभी से राजा को इस बात का तकलीफ और जलन था कि मेरी पहचान बनाई हुई है उसकी बहन की और उस पहचान से वो मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर चुरा रही है। पहली बात भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक इंसान, चाहे हमारी मर्जी है, चाहे हम राजा को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बहन को सब्सक्राइब करें, तो राजा का सब्सक्राइबर बहन में नहीं चला जाएगा। तो इसका ये इल्ज़ाम था। पहले मैं ये कहूँगी कि पहले तुम खुद पढ़े लिख लो, फिर दूसरे को कहना। अनपढ़ गंवारों जैसे बात करते हो कि मेरा सब्सक्राइबर चुराने की कोशिश की गई। सब्सक्राइबर किसी के नहीं चोरी होते, व्यूज़ किसी के नहीं चोरी होते, जिसके जो है। अब तुम्हारा जो वीडियो देख रहा है उसके पास कोई पाबंदी नहीं है कि तुम्हारा ही देखे, उसका मन वो चाहे और को भी देखे, तुम्हें भी देख रहा है और को भी देखे, तो इसका क्या मतलब कि तुम्हारे व्यूअर्स उसको चोरी करके चले गए हैं? तो ये मानसिकता कहाँ से? तुम खुद कहते हो कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पर क्या ही है। आज राजा ने बहुत कुछ बताया कि हमारा समाज ऐसा है कि यहाँ बेटियों
को दे के कमाया जा सकता है, बहुत कुछ उसने बोला। भूल गया कि इसमें हमारे भी माँ बाप हैं। इस बंदे को मैं बताऊं कि इतना तो जान चुकी हूँ कि ये बंदा पैसे और वीडियोस के लिए किसी का भी सफाया कर सकता है, जितना इसको अभी जाना है। आज के वीडियो में इसके रोम रोम से, एक एक रोमे से नफरत झलक रही थी उस माँ बाप के लिए। तो अब मैं उन ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहे गाली दो, चाहे आप इसको बेइज्जत करो, इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये माँ बाप के पास अब नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। एक इंसान होता है कि गुस्सा एक टाइम तक रहता है, फिर उस गुस्से पे आदमी काबू पा लेता है, तो फिर चलो सॉरी है, चाहे कुछ भी ऐसा बोल के आगे बढ़ता है रिश्तों को। लेकिन ये रिश्तों को बढ़ाना नहीं चाहता, वहाँ से छोड़ देना चाहता है। और पूरी सच्चाई ये भी नहीं है, जो ये दिखा रहा है सच्चाई ये भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी शादी से परिवार वालों की नफरत बढ़ गई, इसकी शादी की सच्चाई पता चल गई, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा था और वो वीडियो परिवार वाले देखे। मेरे ख्याल से तभी से ये सब चीज़ें होती रही हैं। और राजा पूरी सच्चाई नहीं बताया, राजा सिर्फ अपने माँ बाप की और अपने बहन बहनोइयों की सच्चाई बताया। और सच्चाई बताएगा भी कौन? माँ बाप के पास कोई फ़ोन नहीं है कि वो अपनी सच्चाई बताएं। बहन को डर है कि कुछ बताएंगे तो ये कुछ कर देगा, क्योंकि धमकी पहले ही दिया है कि चैनल डिलीट हो जाएगा या स्ट्राइक मारा जाएगा। तो कौन बताएगा सच्चाई? तो मैं यही कहूँगी कि किसी के चीखने चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा। राजा बखूबी अपना रोल निभा रहा है, रो के गा के। और मुझे हंसी तब आई, आपको मैं बता दूं, कि कोई मतलब चीख के चिल्ला के अपने ऑडियंस को ये कह रहा है, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पूरा देखिए, मेरे चैनल सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने दम पे। इस तरीके से आपके पास ऑडियंस आएंगे। नफरत तो पहले ही है और अपने ऑडियंस को नफरत दे रहे हो। चीख चिल्ला के थोड़ी ना कोई आपको देखेगा भाई। आप दिखाओ उस तरीके से। आपने जो रायता फैलाया है अपने माँ बाप के साथ में, और माँ बाप को जो त्याग दे उसकी दुनिया भी नहीं हो सकती। भगवान तो क्या, दुनिया भी नहीं हो सकती। तो तुमने तो वो बहुत बड़ा पाप किया है। और जो तुम दिखा रहे हो कि हम राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं और मेरे माँ बाप बहुत गंदे हैं, तो उसमें भी सच्चाई नहीं है। ये आधी अधूरी सच्चाई है जो तुम अपने तरफ वाली बता रहे हो, दूसरे तरफ वाली कोई है नहीं कि बताएगा। तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई तुमसे ना सपोर्ट तुम्हारा करेगा, ना ही कोई सब्सक्राइब करेगा। ये सिर्फ नौटंकी हो रहा है जमीन खरीद के घर बनवाने का। ये सपना पूरा हो रहा है शादी के बाद। और इसके लिए ये जो भी एक परिवार को ब्लैकमेलिंग कह लो या एक परिवार को बदनाम कह लो, ये कर रहा है। रही बात कि इसका जितना भी जितना भी इसका आईडी प्रूफ वगैरह है बिहार का है, और जो भी लगता है एक पते के तौर पे वो बिहार का है, और यूपी में ये ले रहा है ज़मीन। तो पता जहाँ का होगा, ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लगता है जो भी है, इसकी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है। तो बोल रहा है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एड्रेस वहाँ का है इसलिए यहाँ पर। तो ये सब खेला और ये जो जाल रचा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर को बनाने के लिए रचा जा रहा है। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो माँ बाप के एक जो वीडियो, चलो हम और सब हटा देते हैं, जो इसने वीडियो डाला उस वीडियो के बिहाफ पे ये गुस्सा है अपने माँ बाप से कि माँ ने अपनी बेटियों के लिए मुझे घर से निकाला। ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं, इकलौता यही नहीं है जिसके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। सिर्फ वीडियो जो हमने देखा, माँ ने जो गुस्से में निकाला है, निकल जाओ मेरे घर से, क्या आपको लगता है कि उस वीडियो के तह पे हम लोग इतना गंदा मान लें माँ बाप को, जितना ये अपने अंदर गुस्सा रखा हुआ है अपने माँ बाप के? जिस माँ, ये सर्वे सर्वा अपने आप को सही साबित कर रहा है और सर्वे सर्वा माँ बाप को गलत। ये भूल चुका है कि वही माँ बाप जो गलत थे इस टाइम पे, वही माँ बाप जमूरे बने थे इसके लिए, मदारी बन जाते थे। माँ को स्कूली ड्रेस पहना के उससे किरदार निभरवाता था, वही माँ बाप थे।
जो इसके पीछे 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 घूमते रहते थे। इसका कहना है कि माँ बाप भी पैसे के साथ ही हैं, पैसा लालच तब रिश्ता निभाएंगे। भैया शादी के पहले भी वही माँ बाप थे जो अभी तुम हकीकत देख रहे हो माँ बाप की। माँ बाप को नचवाओ अपनी उंगलियों पे, फिर उसके बाद से कहो कि माँ बाप पैसे के रिश्ता निभा रहे हैं। वाह भाई, ये है कलयुग का बेटा। और ऐसे राक्षस, जी हाँ, मैं बोलने में थोड़ा भी नहीं पीछे हट रही हूँ कि अगर ऐसे राक्षस हर माँ के कोख से जन्मने लगे तो फिर कलयुग का अंत निश्चित है। इकलौती देवी जी इनकी बहुत हैं, सती सावित्री। बाकी माँ बाप को सर्वे सर्वा नंगा कर दिया सोशल मीडिया पे, मैं कह दूं। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को इन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा देर दूर तक जाए।